शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने ही कार्यक्रम उभरता झारखंड में। दोस्तों, ये कार्यक्रम आईना है झारखंड के विकास का, जहां हम आपको अवगत कराते हैं विकास की दिशा में उठाए गए हर उस कदम से जो कि मील का पत्थर साबित हुए हैं। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि इस तेजी से भरी जिंदगी में व्यवसाय करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे में अक्सर हर इंसान चाहता है कि वो घर बैठे व्यवसाय करे और घर बैठे पैसा अर्जित करे। इसी बीच आज हम आपको वैसी ग्रामीण महिलाओं से मिलवाने जा रहे हैं जो कि न सिर्फ सपना देख रही हैं बल्कि उस सपने का रोड मैप भी तैयार कर रही हैं। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन ग्रामीण महिलाओं से जो कि घर बैठे पेपर प्लेट्स बनाकर अपने व्यवसाय को एक उज्जवल स्वरूप दे रही हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण महिलाएं अपने पेपर प्लेट के रोजगार को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से एक उन्नत स्वरूप दे रही हैं और अपने जीवन में बदलाव ला रही हैं। यदि इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। झारखंड राज्य के पश्चिम सिंहभूम जिले के गुआ ग्राम की महिलाओं ने तो इसे साबित करके दिखा दिया है। ये महिलाएं जो कल तक बेरोजगार थीं, उन लोगों ने स्वयं सहायता समूह की मदद से पैसों की व्यवस्था कर खुद के लिए पेपर प्लेट का रोजगार खड़ा किया है। 5 महिलाओं के इस समूह ने बड़े धैर्य के साथ इस व्यवसाय के उतार चढ़ाव को झेलते हुए इसमें सफलता हासिल कर खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। हम लोग सब मिलके पहले लोन मिलता है, हम लोग का समूह में सीसी लोन मिलता है। उसमें हम लोग पहला लिंकेज हुआ है 1 लाख, उसमें हम लोग अपना अपना लिया है, कुछ घर का कच्चा वो सब कर लिया है। फिर हम लोग सोचा पैसा लोन लेके कच्चा करने से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम लोग बड़ा ऋण लेके कुछ रोज़गार बढ़ाएंगे करके। तो हम लोग का फिर सेकेंड लिंकेज में 2 लाख हुआ है, उसमें हम दीदी लोग मिल के लोन लिया है 2 लाख लेके ये पत्तल वाला मशीन लगाया है। हम लोग अपना रोज़गार बढ़ा रहे हैं। पहले इसका मटेरियल हम लोग, ये मशीन हम लोग मंगाया है दिल्ली से, और मटेरियल हम लोग मंगाते हैं इधर ओडिशा राउरकेला से मंगाते हैं, और हम 4 दीदी लोग 5 दीदी लोग मिलके बनाते हैं इसका बिजनेस और थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ तो ज़्यादातर पत्तल का यूज होता है, पत्ता से बना वाला प्लेट सब यूज होता है। तो हम लोग देखे और बड़ा बड़ा पार्टी सब में पेपर प्लेट का बफे प्लेट दिखाता है, यूज करता है। उसके लिए यहाँ आसपास कोई मिशन नहीं है, इधर गोवा का आसपास। इधर मार्केट में दुकान सब है, उसमें होलसेल में देते हैं हम लोग, और कहीं पार्टी होते तो हम लोग इधर ऑर्डर इधर आता है घर। हम लोग का पैम्पलेट सब जगह हम लोग लगाया है, और हम लोग का आईडी कार्ड सब बना के सब लोग को दिया है, और बैनर सब लगा के बाज़ार सब में लगाया है। तो वो सब देख के उसमें कांटेक्ट नंबर से हम लोग कांटेक्ट करते हैं। इसमें पहले थोड़ा कठिनाइयाँ आया है, हम लोग बनाया तो इधर मार्केट में जो पहले से मार्केटिंग करता है उन लोग का तरफ से हम लोग को कठिनाइयाँ आया है। हाँ, वो लोग हम लोग का मटेरियल रिजेक्ट कर दिया, पतला है और ठीक नहीं है करके। कम से कम 6 महीने तक हम लोग का बहुत दिक्कत हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे ये सब देखे हैं हम लोग का मटेरियल। हम बोले थे पहले यूज़ करके देखिए थोड़ा, और बाद में हम लोग को बोलिए, पहले बिना देख के कैसे बोल देते हैं। अनुभव बोलने से कोई भी काम शुरुआत करते हैं तो इतना जल्दी कामयाबी नहीं मिलता है, उसमें लगना पड़ता है। हम लोग कम से कम अभी 1.5 साल 2 साल होने लगा है। 2 साल में हम लोग मिशन के ऊपर कितना भी काम किया है, कैसे चलाना है क्या है, उसमें कुछ भी अभी कुछ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आते तो हम लोग अपने से कर लेते हैं।
पहले नहीं सकते, लेकिन अभी उसमें कामयाबी पाए हम लोग और आगे और अच्छा करना चाहते हैं दीदी लोग के साथ मिल। और ये समूह एक परिवार है, परिवार के जैसे ही हम लोग आपस में मिल के रहते हैं, मिल के चलते हैं और कोई भी समस्या आता है हम लोग एक दूसरे के साथ बात करके उसका समाधान करते हैं, चाहे पारिवारिक हो या सामाजिक हो या जैसे भी जो भी समस्या हो उसको मिल के ही हम लोग कंप्लीट करते हैं। सर सम्मान तो बहुत मिलता है और लोगों में जान पहचान बना, लोग आज हम लोग को जानते हैं, हम लोग को आगे से फ़ोन करके बोलते हैं कि हम लोग को मटेरियल चाहिए, ऑर्डर पूरा करना है। हम लोग को ऑर्डर आता है तो हम लोग मिल के तुरंत वो ऑर्डर को पूरा करते। पहले हम लोग को कोई नहीं जानते थे, लेकिन अब हम लोग को समाज जान रहे हैं, लोग जान रहे हैं, जिला तक लोग जान रहे हैं, सर लोग आते हैं हम लोग से मिलने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है अपने आप में। और एक अनुभव होता है कि घर बैठने से हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर हम कोई रोज़गार से जुड़ गए हैं तो हम खुद भी रोज़गार कर रहे हैं और 4 लोगों को रोज़गार से जोड़ने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कोशिश हम लोग का सफल रहे, बस यही इच्छा है। ये महिलाएं बताती हैं कि आज के जमाने में हर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अतः इन लोगों ने भी इस व्यवसाय से खुद को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। कल तक ये लोग घर की दहलीज तक सिमटी हुई थीं। आज इस व्यवसाय ने इनकी आमदनी सुनिश्चित कर न सिर्फ इन्हें आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि समाज में इन्हें एक पहचान भी दिलाई है। अनुभव तो ठीक लगता है, 10 आदमी जान रहे हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जैसे ऑर्डर आते हैं तो कंपनी है, सेल कंपनी है, वो लोग भी, बड़े लोग भी इन लोग से कांटेक्ट करते हैं और सेल में भी जाते हैं ये सब ऑर्डर। हाँ, इसी तरह से जान गया है कि ये सेल का एरिया है, सेल का क्वार्टर है, सेल वाले भी जान गए हैं। और बड़े बड़े दुकान के तो बात अलग है, यहाँ दुकान है तो दुकान में तो मटेरियल लेंगे ही, लेकिन कोई भी फंक्शन होने से यहाँ से मटेरियल जाती है। और वो जो पेपर प्लेट मशीन हम लोग लगाए हैं आगे बढ़ने के लिए, उसको हम लगाए हैं और कुछ रोज़गार करके आगे बढ़ेंगे, वही सोच के हम लोग जो लोन लिया वही लोन से हम लोग वही मशीन लगा के काम कर रहे हैं। अब तो अनुभव बोलने से, हाँ, हम लोग पहले समूह नहीं बना हुआ था तो घर में ही रहते थे और घर का खाना उन्हें बना के वही घर का ही अंदर रहते थे। लेकिन अभी समूह में जुड़, बाहर भी जा रहे हैं, 10-15 आदमी से मिल रहे हैं सब कोई के साथ, और वो लोग हमको भी पहचान रहे, हम भी वो लोग को पहचान रहे। उसी से बहुत माने मिलजुल के सब कुछ काम करते थे, अच्छा भी लग रहा है, खुशी भी लग रही है उसमें। जब समूह से जुड़े तो जब ज़रूरत पड़ता था दीदी लोग से ऋण हमको तुरंत मिल जाता था, जैसे ज़रूरत पड़ता था बोलते थे तो। और फिर जैसे ये पेपर प्लेट बनाने के लिए सोचे तो चलो अपना भी कुछ योगदान दे और कमाई और अच्छा हो, मेरा परिवार और अच्छा से चले, इस विषय में तो इसी से भी कमाई होता है। तो मेरा घर का स्थिति बहुत अच्छा अभी चल रहा है। जैसे समूह में बताते हैं, फिर उसके बाद ग्राम संगठन में सब दीदी वो मतलब 10-12 समूह की दीदी वहाँ पर आती है, तो उनको जानकारी देते हैं, सीएलए में ये जानकारी देते हैं। और कहीं जैसे बैठक होता है, पंचायत का बैठक हो चाहे कुछ भी बैठक हो, हम लोग वहाँ जा कर के जानकारी देते हैं। जैसे दुकान भी गए तो ये हम लोग जरूर से जानकारी देते थे कि हम लोग के पास है मटेरियल, तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी ले लीजिए और हम लोग से संपर्क बना के रखे, ऑर्डर दीजिए। इन महिलाओं ने आज पेपर प्लेट के इस व्यवसाय में सफलता हासिल की है, तो इसमें JSLPS तथा ट्राई जैसी संस्थानों का बहुत बड़ा हाथ है। इनके सहयोग से ही इन्हें इसका प्रशिक्षण मिला तथा इस व्यवसाय की बारीकियां सीखने में इन्हें मदद मिली। इतना ही नहीं, इनके सहयोग से ही इनके समूह को बैंक से ऋण उपलब्ध हुआ, जिसकी सहायता से ये अपना व्यवसाय शुरू कर पाई। जो श्री नारायणी समूह दीदी लोग जुड़ी हैं, तो पहले तो हम लोग समूह बैठक में सारे चीज़ चर्चा होता है। जैसे दीदी लोग अपना व्यक्तिगत 10 रुपया करके बचत करते हैं, उसके बाद उन लोग का आंतरिक लेन देन के लिए हम लोग ग्रामीण विकास विभाग से 15,000 जो आंतरिक लेन देन के लिए जो RF राशि बोला जाता है, इसमें तो हम लोग जैसे प्रत्येक बैठक में जैसे आजीविका का चर्चा करते हैं, तो जो महिला जिस आजीविका को में रुचि रखते हैं या उनके द्वारा हो पाएगा,
उसी आजीविका को करने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। हाँ, इसमें तो बहुत सारा दीदी लोग में परिवर्तन आया। पहले जैसे दीदी लोग ज़्यादा बैंक के साथ उतना संबंध नहीं बना पा रहे थे और बहुत दीदी का लगता भी था कि हम लोग जो ले रहे हैं उसमें हम लोग कर पाएंगे कि नहीं। तो बीच बीच में हम लोग बैंक मैनेजर के साथ CBRM बैठक भी करते हैं। एक कम्युनिटी बेस्ड रीपेमेंट सिस्टम है एक ठो, तो हम लोग बैंक मैनेजर को भी बुलाते हैं। बैंक मैनेजर का माध्यम से भी कुछ मतलब ये लोग को हिम्मत देते हैं। तो इसमें यही एक अनुभव हुआ, जैसे कि स्टार्टिंग आए हुए थे तो देख रहे थे कि इन लोगों को मार्केटिंग का दिक्कत हो रहे थे, कि बोल रहे हैं कि सर इसमें मार्केटिंग का हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहे हैं, तो इस मार्केटिंग को कैसे बढ़ावा किया जा सकता है। तो अभी देख रहे हैं तो फिर खुद से अपने आप में एक मार्केटिंग को बना लिए हैं कि यही एक मतलब मुझे बदलाव दिखने लगा कि ये पहले मार्केटिंग का दिक्कत हो रहा, अभी अपने आप में एक मार्केटिंग हो गया है। यही एक बहुत अच्छा एक बदलाव आ गया है कि खुद से दीदी लोग अपना बदलाव ला रही है। दीदी लोग बढ़ रही है तो इसमें और भी दीदी लोग इस तरह के करें, जो मतलब दीदी लोग जो कर रहे हैं एक बहुत अच्छा ही अनुभव समझना होगा कि इसी को देखते हुए और भी दीदी लोग अपना आजीविका से जुड़े। जैसे दीदी लोग ये पेपर प्लेट कर रही है, तो इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ आजीविकाएं हैं, उस आजीविका की गतिविधियों को से जुड़े तो सभी महिलाएं इसी तरह से बहुत अच्छा बढ़ेगी। आमदनी प्राप्त करना सिर्फ पुरुषों की ही नहीं बल्कि महिलाओं की भी जरूरत है। अपने प्रदेश में आज सरकार के साथ साथ कई संस्थाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने में सहायता प्रदान कर रही है। पश्चिम सिंहभूम जिले की महिलाएं जो कल तक बेरोजगार थीं, आज ऐसी ही संस्थाओं की मदद से पेपर प्लेट के व्यवसाय से जुड़कर आत्मनिर्भर बन गई हैं। तो देखा आप सभी ने किस प्रकार से ग्रामीण महिलाएं अपने जीवन में एक खूबसूरत बदलाव ला रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि ग्रामीण महिलाएं अक्सर वित्तीय संबंधी समस्याओं से जूझ रही होती हैं, जिसके कारण उनके पास बेरोजगारी के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता। ऐसे में जो भी ग्रामीण महिलाएं हैं उनके पास रोजगार का कोई स्वरूप नहीं होने के कारण उन्होंने हड़िया बेचने की शुरुआत की। अवैध दारू बेचने के कारण उनके घरों में झगड़ा झंझट कलेश पनप रहा था, लेकिन उसी बीच सरकार की मदद के माध्यम से उन्होंने हड़िया बेचने का काम छोड़कर गौ पालन का काम शुरू किया, जिससे अब उनके घर में खुशहाली वापस से लौट आई है। ये महिलाएं खुद स्वरोजगार को अपना रही हैं, दूसरों को भी रोजगार की तरफ प्रेरित कर रही हैं। तो आइए बिना देर किए देखते हैं कि किस प्रकार से ये महिलाएं गौ पालन करके अपना व अपने परिवार का खर्च चला रही हैं। अपने प्रदेश झारखंड में रोजगार के अवसर की कमी की वजह से यहाँ की ज्यादातर महिलाएं हड़िया बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करती हैं। अतः ऐसी महिलाओं को इस तरह के व्यवसाय से मुक्त करने तथा नए रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत इन्हें सरकार की तरफ से 10,000 रुपए की राशि दी जाती है ताकि ये अपना व्यवसाय शुरू कर एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। इस योजना का लाभ लेकर हड़िया बेचने का कार्य छोड़कर खुद को गो पालन के व्यवसाय से जोड़ा है पश्चिम सिंहभूम जिले के नोआ मुंडी प्रखंड के बाली जोर ग्राम निवासी रानी बारजो ने। दर्शकों, महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो ये हर क्षेत्र में आ चुकी है, क्या शहर, क्या गांव, क्या कस्बा। इसी क्रम में हम ग्रामीण महिलाओं से रूबरू होते हुए देख रहे हैं कि महिलाएं कितनी सशक्त हो रही हैं और कैसे ये अपनी पहचान बना रही है। जहां महिलाएं घर के कामकाज में सिर्फ व्यस्त रहती थी, वो अब अपने घर में ही कुछ व्यवसाय कर रही हैं, जैसे पशुपालन कर रही हैं और भी तरह तरह के काम में ये व्यस्त हो रही हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी आय के स्रोत से जोड़ रही हैं। इसी क्रम में हमने देखा है और जान रहे हैं कि नोआ मुंडी प्रखंड की एक महिला हैं जो पहले हड़िया दारू बेचा करती थी, लेकिन उनके जीवन में बदलाव आया और वो उस धंधे को, उस नशेपान के व्यवसाय को छोड़कर उन्होंने पशुपालन की ओर अपना रुख किया। रुख करते के साथ उनके जीवन में उन्नति के रास्ते खुले, व्यवसाय किया और अब इन्हें इसमें आनंद आ रहा है। और इसी क्रम में ये अपने साथ साथ और भी ग्रामीण महिलाओं को जोड़ रही है और बता रही है कि नशे पान का व्यवसाय छोड़कर अगर आप पशुपालन में जुड़ते हैं तो इसमें आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी और अपने समाज को भी सुधार रही हैं।
सरदा सबुरी महिला समिति रे जुड़ा कना अंडो आले ले गटंडा 2017 माई रे एंड जुड़ा कने ते ऐसु पूरे ये को हुबैन अंडो सार को आले को हुजुलेंते को काजिले तनची महिला समिति बाई कने ते अबुए को 1-2 पैसा वार कार के तंत्या को रिके वा अंडो हासु दुकुरियो कुची वा खर्चारियो को उनको पढ़ाओ लिखो तन करियो मोटा पैसा को काबू नाम दइयो द अब सामुत एक पेतरबो इडी दइए मिनते को काजी तैकना दीदी को एंद चनम ले जुड़ो कने तने ले जुड़ो कने तके पैसा को वा दुर जान जितना वा खर्चारिया को गाटा और तो इना को एतरियो आगु केते वा दुर ले चला तना इनका इनका तके पूरे आलिया चला ना 4 साल लिखा हुआ ना 4-5 साल हुआ ना। हमको ये साग सब्जी बेचेंगे तो बाज़ार जाना पड़ेगा, हमको बाज़ार में बैठना पड़ेगा। कुछ भी करेंगे तो गाय पालन करेंगे तो घर में बैठे बैठे गाय को भी देख लेंगे और दूध बेच के घर का भी बच्चा सबको भी हम देख पाएंगे, नाश्ता उससे बना के हम घर में ही रहेंगे। घर में बैठे बैठे हमको पैसा मिलेगा इस बिजनेस में, इसलिए हम ईटू को चुन लिए हैं। हम पूलो जना हमको 10,000 मिला था और 15,000 हम मिला है। 25,000 से हम छोटा गाय लिए हैं दूध वाला। उसको लेने के बाद में फिर ऐसे शुरू किए, फिर 90,000 लिए, इसमें फिर अभी 90,000 60,000 में बड़ा गाय लिए हैं। तो वही 2 गाय लिए, फिर हम अपना पैसा से भी पहले से ले लिए थे, वही सब मिला के कर रहे हैं। तो हमको अच्छा लग रहा, पैसा भी मेरा बचत हो रहा गाय सब खा के, तो उसे ही मेरा सोच था। क्योंकि दूसरा का या बिजनेस करेंगे तो हमको बाहर निकलना पड़ेगा। तो अभी गाय पालन में तो हम गाय दूध दोए, मेरा हस्बैंड पहुंचा देता है, क्वार्टर कोई आता है लेके जाता है, तो हमको घर में बैठे बैठे ही बिजनेस हम कर पा रहे। पहले तो सामान तो नहीं मिलता था, खाने पीने आता है, नशा हो गए, कुछ पैसा भी नहीं देता, मांगने से तो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, नहीं देंगे जाओ क्या कर लोगे बोलता है। अभी दूध बेच रहे हैं तो हमको कोई नहीं टोकता, महीना पूरा हो गया, अगर महीना में देने नहीं सके तो अगले महीना देंगे बोलता, तो 2 महीना में हमको पूरा पैसा मिल जाता है। हाड़िया में कुछ पैसा मिलता था, कुछ पैसा नहीं मिलता था, उसमें मेरा बहुत घाटा भी था। क्या करेंगे, मजबूर में बेचे ही रहे थे घर चलाने के लिए। तो अभी तो मेरा पैसा नहीं रुक रहा, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें पूरा पैसा उठ ही रहा है। वो दीदी सब आया था ग्रुप या बनाने के लिए, फर्स्ट में आया था दीदी सब, तो बता रहा था कि आप लोगों का महिला या समूह में हो रहा है तो जुड़िएगा, तो बोल के हम लोगों को सबको बोला है कि एक करके। हम भी सोच रहे थे पहले जुड़ेंगे कि नहीं, फिर मेरा हस्बैंड बोला कि जुड़ जाइए, जब बोल रहा है तो अगर कुछ होगा तो बोल के मेरा हस्बैंड भी बोला, तो हम जुड़ लिए। और उसमें से लेने से हम लोगों को पैसा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा और कम भी लगेगा, और दूसरा जगह से तो रहने से भी नहीं देगा और इंटरेस्ट बहुत लेता है बोला। तो बताया तो हम लोग जुड़ गए। जुड़ने के बाद में फिर देखे हैं, जैसे हम लोगों को कुछ भी घटता है घर में तो जाके समूह में बोलते हैं हमको उतना पैसा चाहिए, ये खर्चा के लिए वो खर्चा के लिए, तो देता था। तो हम उसमें पहले तो 2 रुपया था, 2 रुपया इंटरेस्ट में देते थे, तो दिए जैसे नहीं लगता था, घर भी चलता था मेरा और उधर भी देते थे तो दिए जैसे नहीं लगता है। और बाहर से लेने से तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए समूह में जुड़ गए। समूह में जुड़ के भी अभी भी बहुत अच्छे हैं और अभी भी कुछ घटता तो ले लेते हैं। सभी दीदियों पारी हम लोग समूह में पैसा सब ग्रुप में जमा होता है, सप्ताह के सप्ताह तो 10 रुपया करके, तो वो पैसा सब जो दीदी सबको दिक्कत होता तो वो दीदी को हम लोग दे देते हैं। रानी बारजो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। 2020 में उन्हें JSLPS के माध्यम से फूलो झानो आशीर्वाद योजना की जानकारी हुई। हड़िया बेचने के व्यवसाय से ये नाखुश थी, अतः इन्होंने इस योजना का लाभ लेकर स्वयं के लिए गाय खरीदी और धीरे धीरे उसका विस्तार करना शुरू कर दिया। पहले जब ये हड़िया बेचती थीं, तब इनके घर का माहौल काफी खराब रहता था। सुबह से इनके घर पर नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता था। लोग हड़िया पीकर इन्हें पैसे भी नहीं देते थे। अब गोपालन के व्यवसाय से इन्हें नियमित आय हो रही है और ये एक सम्मानजनक जीवन जी रही हैं। ये दीदी सरदा सबूरी महिला स्वयं सहायता समूह में सदस्य है और इस समूह में जुड़ी हुई है। मई 2017 से इस समूह में सदस्य हैं और ये 2020 में हमारे झारखंड के माननीय श्री हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उनके द्वारा झारखंड के सरकार के द्वारा फूलो झानो आशीर्वाद योजना हम लोग का
देश में या भारतवर्ष में या अन्य देशों में भी कोविड-19 का कार्यकाल चल रहा था। तो अधिकतर महिलाएं क्या करती हैं, गांव की अधिकतर आदिवासी बहुल इलाके की महिलाएं सड़क के किनारे या तो अपने घर में हड़ियाँ बेचने का काम करती थी। और जब कोविड-19 में सारा सब कोई घर में कैद है तो अधिकतर लोग हड़ियाँ बेचने का व्यवसाय को कर रहे थे। सरकार का अपना ये सोच क्रिएट हुआ कि नहीं, हम इससे क्या है कि समाज प्रदूषित होगा, नशे की ओर जाएगा। तो क्या किया, ये फूलो जानो आशीर्वाद योजना के तहत एक अभियान निकाला और इस अभियान के तहत महिलाओं को 10,000 रुपया ग्राम संगठन या संकुल संगठन के द्वारा ब्याज मुक्त ऋण देना है और छोटी छोटी आजीविकाओं से उनको जोड़ना है। इसी क्रम में रानी बारजो को भी 10,000 रुपया अपने ग्राम संगठन बालीजार आजीविका महिला ग्राम संगठन से 10,000 रुपया ब्याज ऋण मुक्त रुपया दिया गया और इसी से वह 10,000 रुपया और इसके बाद अपना खुद का परिवार का कुछ हिस्सा धन इसके बाद अपना समूह से ऋण लिया, उसी से मिला के गाय खरीदी। नहीं, पहले देने से पहले उसका हम मुहैया किए थे कि ये दीदी को हम देंगे तो क्या ये अपना हड़िया में ही इन्वेस्ट करेगी कि दूसरा कुछ व्यवसाय करेगी। तो इन्होंने बोली कि नहीं, हम हड़िया छोड़ेंगे बोल रही है, क्योंकि हड़िया बेच रहे हैं तो क्या है कि जो ग्राहक जो आते हैं जो पीने वाले, तो उन लोग अक्सर क्या है कि पी लेता है, पीने के बाद पैसा नहीं देता है, रुपया नहीं देता है। तो ये उसको तकलीफ़ हो रहा था कि उधारी ज़्यादा चल रहा था। तो ये दीदी कि नहीं, हम छोड़ देंगे बोल रही है, क्योंकि नशा वाला लोग उधारी में पीते हैं, देते नहीं हैं। हम दूसरा व्यवसाय करेंगे तो कम से कम उधारी तो नहीं होगा। तो ये उनके मन में आया, तो फिर ये हमको लगा कि ये दीदी तो ज़रूर छोड़ेगी। इसके बाद हमको इन लोग जब हम लोग दिए तो ये जब गाय पालने का जो इच्छा रखी तो बाद में पता चला कि सही में छोड़ दी है। वर्तमान में तो जो आजीविका महिला ग्राम संगठन बालीजोर है वो इसको मॉनिटरिंग करती है। बीच बीच में दीदी लोग आती है, देखती है। वहाँ का सक्रिय महिला सविता को भी आती है बीच बीच में पूछने के लिए कि आप दीदी ये आप अभी किस टाइप से कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जो तभी दीदी भी अपनी बताई जानकारी बताया, तो आप उस हिसाब से अभी इसका हम लोग मॉनिटरिंग करें थोड़ा बहुत। और अभी सरकार 10,000 रुपये का अमाउंट जो है बढ़ा दिया, अभी 25,000 ब्याज ऋण देना है। रानी बारजो आज हड़िया का व्यवसाय छोड़कर गो पालन कर रही हैं और दूध बेचकर अपने परिवार का गुजारा कर रही हैं। यहाँ के ग्राम संगठन की महिलाएं उनका हौसला बढ़ा रही हैं। ये समय समय पर आकर इनके व्यवसाय का निरीक्षण करती हैं और उन्हें पथ भ्रष्ट होने से रोकती हैं। कहीं दीदी फूलो जानो आशीर्वाद योजना से जुड़ के दूध के साथ साथ हड़िया दारू भी नहीं बेच रही है ना। तो हम लोग कभी कभी आते हैं, दीदी को भी पता है, और पूछते हैं कि क्या अभी आप हड़िया दारू बेच रही हैं, तो बोलती हैं कि नहीं, अभी हम नहीं बेच रहे हैं। और इनका पति लोग भी हम लोग देखते हैं, बार बार एक ही गांव में रहते हैं ना, तो दूध बेचते हुए हम लोग देखते हैं उनको, तो अच्छा लगता है। ज़्यादा पैसा आ रहा है, दीदी तो बोलती हैं कि ज़्यादा पैसा आ रहा है। और एक तो माहौल से भी उबर सकी ना दीदी, नशा वाला माहौल से बाहर आ गई। क्या हो, पहले तो दीदी को बहुत सारा समझाने पड़ता है कि दीदी जैसे मुर्गी पालन कीजिएगा तब को क्या फ़ायदा होगा, बकरी पालन कीजिएगा या जो भी समस्या। हम लोग तो सामाजिक समस्या देखते हैं सर, जेंडर सीआरपी, तो जैसे बाल विवाह, नशा पान, महिला हिंसा, घरेलू हिंसा, यही सब चीज़ हम लोग देखते हैं। रानी बारजो आज समूह की सहायता, JSLPS जैसे संगठनों के सहयोग तथा फूलो जानो आशीर्वाद योजना की वजह से हड़िया बेचने जैसे एक निम्न कोटि के व्यवसाय से मुक्त हो पाई हैं। हड़िया बेचने के दौरान जहां इन्हें नशेड़ियों की बदसलूकी झेलनी पड़ती थी, वहीं गोपालन के व्यवसाय से इन्हें एक सम्मानजनक जीवन प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो ये यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे JSLPS संस्था है और जिनमें हर समूह यहाँ पे बना हुआ है, तो हर समूह से महिलाओं को जोड़ा गया है। और हम लोग ने जो ये TRI के रूप में जो अभी JSLPS के साथ काम कर रही है, तो ये जो फूलो जानो वाली योजना है ये JSLPS के द्वारा ही आया हुआ है। और इसमें हम लोग TRI में अभी हम लोग नए रूप से अभी हम लोग इसको टेकअप ओवर करने जा रहे हैं, किए नहीं है, लेकिन हम लोग का यही है कि इस तरह से जो भी महिला अगर कर रही है तो ये काफ़ी मतलब सराहनीय चीज़ है, देखने को मिल रहा है। क्योंकि
एक महिला जो है, एक वो पहले जो उसका स्थिति था वो काफ़ी दयनीय स्थिति था। वो हर समय देखा जाए तो कि शायद आज भी शायद इस जगह में अगर वो नशापान वाला काम करती है तो आज भी शायद इस जगह में बहुत सारे लोग नशापान के लिए लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और ये देखने को मिल रहा है कि दीदी का घर जो है काफ़ी साफ़ सुथरा भी है और यहाँ पे अभी वैसा लोग भी नहीं है नशा करने वाले। और दीदी ने जो भी मैंने जो अच्छा रुख अपनाया है ये दूध पालन के लिए, पशुपालन को लेकर, तो काफ़ी अच्छा, इससे उसका बिजनेस और इसका जीवन स्तर भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। शिक्षा पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्कूल है, जैसे डीएवी है, फिर सेंट मैरीज है और जो सरकारी स्कूल भी है। और दीदी के जो बच्चे हैं, और ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि इससे पहले जब हम आए थे बहुत पहले तो उस समय दीदी का स्थिति वैसा नहीं था, लेकिन आज हमको ये देखने को मिल रहा है कि दीदी के मुंह से कि आज उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि और दीदी का बातचीत से ही पता चल रहा है कि वो काफ़ी एक विश्वासजनक से वो बात कर पा रही है और अपनी बातों को सही तरीके से रख पा रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा का स्तर जुड़ा हुआ है और दीदी ने उस शिक्षा को अपनाया भी है। अपने प्रदेश में हड़िया बेचने के व्यवसाय से कई महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सरकार इन महिलाओं को ऐसे व्यवसाय से मुक्त करना चाहती है तथा उन्हें सम्मानजनक व्यवसाय से जोड़ना चाहती है। फूलो झानो योजना इस दिशा में एक सराहनीय कदम है। इस योजना ने झारखंड की कई महिलाओं की जिंदगी बदली है और रानी बारजो की तरह ही उन्हें भी सम्मानजनक व्यवसाय से जोड़ा है। तो देखा आप सभी ने किस प्रकार से ग्रामीण महिलाएं गौ पालन के माध्यम से खुद को व अपने पूरे परिवार को वित्तीय रूप से सशक्त बना रही हैं। मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।